ट्विडल फैक्टर के लिए अपन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। फिर से ट्विडल फैक्टर के लिए अभी हम यहाँ पर 4 पॉइंट और 8 पॉइंट डीएफटी सीक्वेंस में जाते हैं। हाँ, अभी प्रॉब्लम दिया है आपको, डिटरमाइन 4 पॉइंट डीएफटी ऑफ अ सीक्वेंस एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू यू ऑफ एन माइनस यू ऑफ एन माइनस टू। सेम प्रॉब्लम है लास्ट, लेकिन लास्ट वाला प्रॉब्लम था 2 पॉइंट डीएफटी के लिए। अब यहाँ पर हम उसे सॉल्व कर रहे हैं 4 पॉइंट डीएफटी के लिए। ओके, सीक्वेंस आपको गिवन है यहाँ पर एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू यू ऑफ एन माइनस यू ऑफ एन माइनस टू। हाँ, तो आपको यहाँ पर आपका ट्विडल यहाँ पर राइट करना है। तो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला है एक्स के इज इक्वल टू ट्विडल डब्ल्यू एन। ओके, ट्विडल डब्ल्यू एन रेस टू के एन। ओके, एंड एक्स एन, राइट। तो आपको यहाँ पर एक्स एन गिवन है। ओके, एक्स एन क्या है आपको? यू ऑफ एन माइनस यू ऑफ एन माइनस टू। लेकिन अभी ये इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में नहीं चलेगा। आपको यहाँ पर उसे फाइंड करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो n बाय 1 मैट्रिक्स में उसको फाइंड आउट करने के लिए अपने को यहाँ पर उसे लेना पड़ेगा x ऑफ n इज इक्वल टू u ऑफ n माइनस u ऑफ n माइनस टू। अभी यहाँ पर आपको गिवन बोला है कि भाई 4 पॉइंट डीएफटी के लिए सॉल्व करो। तो 4 पॉइंट डीएफटी के लिए n की जो वैल्यू है वहां पर आपको मिल जाएगा 4। अगर n की वैल्यू अगर 4 मिलती है तो हम यहाँ पर n को यहाँ पर वेरी कर सकते हैं 0, 1, 2 और 3 के लिए। यानी हम यहाँ पर x ऑफ n फाइंड आउट कर सकते हैं n की वैल्यू के लिए, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए। तो चलो हम एक 1 बाय 1 यहाँ पर उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कंसीडर करो n इज इक्वल टू 0। अगर n इज इक्वल टू 0 है तो x ऑफ 0 आपको यहाँ पर मिलेगा 1, क्योंकि u ऑफ 0 माइनस टू लास्ट टाइम आपको बताया था। यहाँ पर u ऑफ n सिग्नल यहाँ पर रहेगा, ये u ऑफ n सिग्नल है, ये यहाँ पर n रहेगा, यहाँ पर 0 रहेगा, ये माइनस साइड रहेगा -1 -2, ये रहेगा 1 2। ओके, इसका एम्पलीट्यूड रहेगा 1। ओके, तो अब यहाँ पर आपको यह यूनिट स्टेप सिग्नल में आपको यह आपको लर्न करना है कि भाई यहाँ ओरिजिन के लिए 1 है, 1 के लिए 1 है, 2 के लिए 1 है एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर यूनिट स्टेप सिग्नल यहाँ पर n ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए यहाँ पर 0 रहेगा, और n लेस देन के लिए यहाँ पर n इज लेस देन 0 के लिए, सॉरी, n इज लेस देन 0 के लिए आपको यहाँ पर 0 निगेटिव एक्सिस में सभी वैल्यू यहाँ पर 0 रहेगी। तो यानी यूनिट स्टेप सिग्नल यहाँ पर n इज लेस देन 0 के लिए प्रेजेंट नहीं रहेगा, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए वह प्रेजेंट रहेगा। ओके, सो दैट्स व्हाई u ऑफ n की वैल्यू यहाँ पर यानी n इज इक्वल टू 0 रहा तो यह वैल्यू 1 रहेगा। u ऑफ -2 के लिए यहाँ पर वह वैल्यू प्रेजेंट नहीं रहेगी, उसके लिए वैल्यू 0 रहेगी। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सिमिलरली n इज इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पर आपको x ऑफ 0 यहाँ फाइंड आउट करना है। अगर आप यहाँ पर u ऑफ n की वैल्यू यहाँ पर पुट आउट करते हो तो u ऑफ 1 माइनस u ऑफ 1 माइनस टू रहेगा -1। तो आपको यहाँ पर u ऑफ 1 यहाँ पर 1 रहेगा, u ऑफ -1 यहाँ पर 0 रहेगा। सो दैट्स वाई -0 इज इक्वल टू 1, यानी x ऑफ 1 यहाँ पर आपको रहेगा 1। गॉट इट एवरीवन? ओके, सिमिलरली हम यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 के लिए जाते हैं। तो यहाँ x ऑफ 2 रहेगा आपको u ऑफ 2 माइनस u ऑफ 2 माइनस 2। ओके, तो यहाँ देखिए u ऑफ 2 यहाँ पर रहेगा मुझे 1, क्योंकि u ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट है, और u ऑफ 0 यानी 2 माइनस 2 यहाँ पर रहेगा, तो 2 माइनस 2 यहाँ पर 0 हो जाएगा। सो दैट्स वाई वह भी यहाँ पर 1 रहेगा। अगर 1 रहेगा तो यहाँ पर 1 माइनस 1 दोनों की वैल्यू यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएगी, आपको रिजल्ट में मिलेगा x ऑफ 2 0।
ओके, गॉट इट। फिर से हम यहाँ पर n की वैल्यू 3 लेते हैं। अगर यहाँ पर l की वैल्यू 3 लोगे तो आपको यहाँ पर x ऑफ 3 मिलेगा। x ऑफ 3 मिलेगा यहाँ पर u ऑफ 3 माइनस u ऑफ 3 माइनस 2। ओके, तो यहाँ u ऑफ 3 की वैल्यू रहेगी, ये 3 रहेगा यहाँ पर पॉइंट पॉजिटिव साइड में। ओके, तो u ऑफ 3 यहाँ पर 1 रहेगा, माइनस u ऑफ 3 माइनस 1 यानी u ऑफ 3 माइनस 2 यानी 1 रहेगा। सो दैट्स वाई यू ऑफ वन की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो 1 अगर पुट आउट करोगे तो फिर से यहाँ पर आपको रिजल्टेंट वैल्यू मिल जाएगा 0। यानी आपको यहाँ पर x का मैट्रिक्स मिल गया। यह जो x का मैट्रिक्स है, तो यह x का मैट्रिक्स आपको यहाँ पर मिल रहा है। ओके, यानी xn आपको मिल रहा है, xn इज इक्वल टू क्या, वह पहली वैल्यू थी 1, सेकंड वैल्यू है 1, थर्ड वैल्यू है 0, फोर्थ वैल्यू है 0। तो आपको यहाँ पर इस तरह का मैट्रिक्स यहाँ पर रिजल्टेंट में मिला है। ओके, कोई डाउट गेटिंग दिस पॉइंट? अब हम यहाँ पर ट्विडल के लिए जाते हैं। ट्विडल यानी डब्ल्यू एन रेस टू के एन। ओके, तो डब्ल्यू एन रेस टू के एन इसका फार्मूला देखते हैं। ओके, इसको जरा क्लियर कर लेता हूँ यहाँ से। हाँ देखिए, हमें ट्विडल यहाँ पर इस तरह रहेगा, डब्ल्यू एन रेस टू के एन इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस जे 2 पाई n के बाय n। हम यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर पुट आउट करते हैं, 4 पॉइंट डीएफटी के लिए बोला है। सो दैट्स वाई यहाँ पर 4 पॉइंट डीएफटी के लिए हम यहाँ पर यह फाइंड करते हैं। सो दैट्स वाई W4 रेस टू के एन ओके इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस जे 2 पाई n के बाय n, यानी यहाँ पर 4 रहेगा। ओके, 4 अगर पुट आउट करोगे तो यहाँ 2 2 जा 4, यानी आपको यहाँ पर मिल जाएगा ई रेस टू माइनस जे पाई n के बाय 2। ये आपको रिजल्टेंट में एक्सप्रेशन मिलेगी, यानी W4 रेस टू के एन क्या रहेगा, ई रेस टू माइनस जे पाई एन के बाय 2। ओके, अब यहाँ पर हम वह वैल्यू यहाँ पर n की जो रेंज है, k की जो रेंज है वह लेते हैं। k यहाँ पर वैल्यू वेरी होगी 0 1 2। ओके, n इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 1 3। सो दैट्स वाई यहाँ पर k की वैल्यू यहाँ पर वेरी होगी अप टू n-1। अगर n-1 लेते हो तो आपको वो वैल्यू यहाँ पर 0 1 2 3 मिलेगी। सिमिलरली n आपको यहाँ पर रहेगा, n भी उसी तरह आपको यहाँ पर मिलेगा 0 1 2 3। ओके, अब हम यहाँ पर ट्विडल की वैल्यू यहाँ पर एक एक फाइंड आउट करने जाते हैं। W4 रेस टू 0। ओके, 0 यानी यहाँ पर k की वैल्यू 0, n की वैल्यू 0। ओके, या n की वैल्यू 1 कंसीडर करो, k की वैल्यू 0 1 2 3 कंसीडर करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हम W4 रेस टू 0 यहाँ पर फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अगर आप 0 पुट आउट करोगे तो ई रेस टू 0 हो जाएगा। ई रेस टू 0 यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर 1। गेटिंग एवरीवन? ओके, समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट वन लेते हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पर W4 रेस टू 1, यहाँ पर W4 रेस टू 1 के लिए यहाँ पर पुट आउट करते हैं। यानी यहाँ आपको k की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है। ओके, तो दैट्स वाई आपको यहाँ पर मिल जाएगा ई रेस टू माइनस जे पाई। ओके, n और k 1 है, इस वजह से डायरेक्टली यहाँ पर अपने को पाई/2 मिल जाएगा। यहाँ पर पाई/2 मिला तो यहाँ उसको एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंट को सॉल्व करो। ई रेस टू माइनस जे पाई/2, ई रेस टू माइनस जे पाई/2 को आप लिखोगे कॉस पाई/2 माइनस जे साइन पाई/2। वैल्यू बताओ मुझे क्या मिलने वाली है। आपके लिए यहाँ पर लिखता हूँ पहले। ओके, कॉस पाई/2 माइनस जे साइन पाई/2। ओके, कॉस पाई/2 फाइंड आउट करो, साइन पाई/2 फाइंड आउट करो। कॉस पाई/2 ने 90 90 आपको वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पर 0। साइन पाई/2 यहाँ पर 1 मिलेगा। साइन पाई/2 यहाँ पर पुट आउट करोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा माइनस जे। ओके, कोई डाउट? अभी
अपने को यहाँ पर नेक्स्ट ट्विडल वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करने जाना है, वह रहेगी W4:2। ओके, तो W4:2 यहाँ पर मैं यहाँ पर पुट आउट करने जा रहा हूँ। यहाँ पर 2 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर K की वैल्यू यहाँ पर 2 लेते हैं, N की वैल्यू 1 ही रखो एज इट इज। तो यहाँ 2 1 जा 2, हम यहाँ पर वह वैल्यू यहाँ पर पुट आउट करेंगे, -J। ओके, आप अगर यहाँ पर वैल्यू पुट आउट करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा पाई। ओके, एन की वैल्यू 1, के की वैल्यू 2, वह हो जाएगा प्रोडक्ट 2, 2/2, यानी यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1, यानी आपको रिजल्टन में मिलेगा e⁻j पाई। ओके, e⁻j पाई, जैसा आपको अबव बोला कॉस और साइन टर्म में, आप वहां पर देखो फाइंड आउट करो। आपको यहाँ पर साइन पाई मिलेगा 0, कॉस पाई मिलेगा यहाँ पर -1, so that's why -1 आपका यहाँ पर रिजल्ट रहेगा। ओके, गेटिंग? कुछ डाउट? सिमिलरली आपको यहाँ पर फोर्थ वैल्यू के लिए जाना है। देखो दिख रहा है क्या, W4:3। ओके, W4:3 के लिए जाओगे, e⁻j पाई, यहाँ पर n की वैल्यू 1, सॉरी n की वैल्यू, हाँ n की वैल्यू 1, k की वैल्यू 3, 3 1 जा 3, 3/2 आपको यहाँ पर मिलेगा, यानी यहाँ पर आपको मिल जाएगा e⁻j 3π/2, यह वैल्यू मिलेगी। ओके, तो e⁻j 3π/2, फिर से कॉस और साइन टर्म पुट आउट करो, कॉस 3π/2 -j साइन 3π/2, यहाँ पर आप पुट आउट करोगे तो कॉस 3π/2 यानी 270 का कॉस रहेगा यहाँ पर 0, साइन 270 यहाँ पर रहेगा -1, -1 यहाँ पर -j के साथ मल्टीप्लाई होगा, आपको रिजल्टन में मिलेगा +j। देखो आ गया क्या? ओके, कोई डाउट? आपको यहाँ पर ये चारों वैल्यू मिल गए। अब हम यहाँ पर ट्विडल यहाँ पर लिखने जाते हैं। ट्विडल के लिए हम यहाँ पर टेबल बनाते हैं। अपने को देखो W4:0 पहली 1 मिली, दूसरी वैल्यू यहाँ पर -j है, थर्ड है -1 और फोर्थ है j। ओके, हम यहाँ पर ट्विडल मैट्रिक्स यहाँ पर लिखते हैं। ओके, W4:kn। ओके, ट्विडल मैट्रिक्स यहाँ पर आपके लिए, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ। ओके, यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर 0 1 2 3, सिमिलरली यहाँ पर k की वैल्यू यहाँ पर 0, ओके 1 2 3। यह इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पर साइक्लिक प्रॉपर्टी यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। हमारा मेन प्रयास है टू अंडरस्टैंड DFT साइक्लिक प्रॉपर्टी। हमारा पॉइंट का नाम है साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्विडल फैक्टर। ओके, तो इस वजह से यहाँ पर ये ट्विडल फैक्टर हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। ओके, तो हमारा यहाँ पर पहला एलिमेंट मिलेगा यहाँ पर इस मैट्रिक्स का W4:0, ये 0 मल्टीप्लाई करो, आपको रिजल्टन में 0 मिलेगा। सेकंड आपको यहाँ पर मिलेगा W4:, यहाँ पर 0 × 1 0। थर्ड मिलेगा आपको W4:2 × 0 0। सो फोर्थ मिलेगा W4:3 × 0, ये मिलेगा 0। ओके, getting everyone? Similarly next one W4:1 × 0 0, W4:1 1 × 1 1, W4:2 W4:3। ओके, आपने W4:0 1 2 3 ये वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखी है, याद है? अब हम यहाँ पर आगे जा रहे हैं। आगे यहाँ पर आपका मैट्रिक्स एलिमेंट यहाँ पर मिलेगा W4:2 × 0 0। आगे देखो W4:2 × 1 2। सिमिलरली यहाँ पर W4:2 × 2 यहाँ पर 4 मिलेगा। सिमिलरली W4:2 यहाँ पर 3 × 2 6 मिलेगा यहाँ पर। गॉट इट? अभी फिर से यहाँ पर W4:, यहाँ पर 3 × 0 0 मिलेगा, W4:3 × 1 3 मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर W4:3 × 2 6 मिलेगा और W4:3 × 3 9 मिलेगा, राइट? अभी देखो, याद रखो, आपने यहाँ पर W4:0
ओके, W4:1, W4:2, W4:3, ये आपने ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखा है। ये इनकी वैल्यू बताओ मुझे। ओके, आपने यहाँ पर फाइंड आउट करके रखा। पहली वैल्यू क्या थी? 1। सेकंड वैल्यू क्या थी? -J। थर्ड वैल्यू क्या थी? -1। फोर्थ वैल्यू क्या थी? +J। ओके, आपके अगर यहाँ पर ट्यूलर मैट्रिक्स देखोगे, देखो अभी यहाँ ध्यान दो, कंसंट्रेट करो। आपको यहाँ पर W4:0 पता है। ओके, W4:1 पता है, W4:2 पता है और W4:3 पता है। आपने ये ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड कर लिए है। लेकिन आपको यहाँ पर W4:6, W4:4, W4:6 और W4:9 पता नहीं है। रिमेंबर, यही काम के लिए अपने ये ट्विडल फैक्टर की साइक्लिक प्रॉपर्टी यहाँ पर रिक्वायर्ड रहती है। देखो, ये है यहाँ पर W4:0, 1, 2, 3। अब हम यहाँ पर ये रिपीटेशन करने वाले हैं। यानी आपको यहाँ पर ये आएगा W4:4। यानी आप W4:0 और W4:4 की जो वैल्यू है वह आपको सिमिलर मिलेगी। W4:5, ओके, और W4:1 की वैल्यू सिमिलर रहेगी। W4:6 और W4:2 की वैल्यू सेम रहेगी। W4:7 और W4:3 की वैल्यू सेम रहेगी। सिमिलरली आगे जाते हैं क्योंकि अपने को 9 तक जाना है। W4:8, ओके, और W4:9, ओके। तो आपको यहाँ पर W4:1 की जो वैल्यू है वही 5 के लिए रहेगी, वही 9 के लिए रहेगी, याद रखिए। सिमिलरली W4:0 है, उसकी वैल्यू 4 के लिए भी रहेगी, 8 के लिए भी रहेगी। हम हमारा यहाँ पर ट्विडल मैट्रिक्स यहाँ पर लिख रहे हैं। ओके, तो मैं अभी क्या करता हूँ, इन्हीं वैल्यूज के जगह यहाँ पर अपना यहाँ पर ट्विडल मैट्रिक्स यहाँ पर लिख रहा हूँ। होप यू गॉट इट। ओके, यहाँ पर अपना यह वैल्यू यहाँ पर लिखता हूँ और हम यहाँ पर इस प्रोडक्ट के लिए जाते हैं। ओके, तो W4:0, यह जो वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो ये वैल्यू 1 यहाँ पर लिखता हूँ। ओके, ये वैल्यू 1 आएगी यहाँ, ये वैल्यू 1 आएगी यहाँ, ये वैल्यू 1 आएगी यहाँ। ओके, यहाँ सारी जगह अपर साइड में 1 1 1, ये 1, ये 1 और ये 1। ओके, W4:1 यहाँ पर W4:1 ध्यान में दो, यहाँ पर आएगा -J। ओके, आपको W4:2, ये W4:2 ये रहेगा -1, तो ये -1 यहाँ पर। ओके, और ये -1 यहाँ पर लिख रहा हूँ। ओके, सिमिलरली W4:3 है J। ओके, सो दैट्स वाई ये J यहाँ पर लिख रहा हूँ और ये यहाँ पर W4:3 ये J यहाँ पर लिख रहा हूँ। ओके, बाद में आपको W4:4 है, ये 4 के लिए यहाँ पर वैल्यू क्या है? 1। ओके, W4:4 के लिए वैल्यू क्या है? 1। ओके, तो ये वैल्यू यहाँ पर लिखता हूँ 1 और यहाँ, ओके, एक बार हो गया वो। सिमिलरली आगे W4:6 है, W4:6 के लिए है -1, -1 यह वैल्यू यहाँ पर। ओके, तो ये -1 और ये -1 यहाँ पर आएगा मेरा। गॉट इट। और आखिरी में आपको W4:9, उसकी वैल्यू है -J, तो -J आपको यहाँ पर आ जाएगा। ओके, आपका मैट्रिक्स यहाँ पर प्रिपेयर्ड हो गया। ये मैट्रिक्स आपको यहाँ पर यूज करना है। ओके, मैं अभी यहाँ पर जो एक्स्ट्रा थिंग्स है वो यहाँ से निकाल लेता हूँ, यानी आपके यहाँ पर प्रॉब्लम में आपको लेकर जा रहा हूँ। अभी यहाँ पर ये देखो, इतना कैलकुलेशन अपने को यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के वक्त। ऐसा नहीं कि मैंने इरेज कर दिया, आप भी इरेज कर लो पेपर में। ये एज इट इज रहेगा, आपको ये सॉल्यूशंस में देने पड़ेंगे। ओके, तो अपना यहाँ पर मेन फार्मूला क्या है? एक्स के। ओके, एक्स के इज इक्वल टू, ओके, ट्विडल, ओके, ट्विडल ऑफ WN:k_n। ओके, ये रहेगा अपना ट्विडल और XN, आप इसको लिखोगे। ओके, ये एक्स के इज इक्वल टू WN:k_n XN आपने यहाँ पर ये निकाल के रखा है और ये आपका ट्विडल WN:k_n, इसका ट्विडल का मैट्रिक्स। अभी ये मैट्रिक्स के साथ साथ ये मैट्रिक्स अपने को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाइंग मैट्रिक्स यहाँ पर लिखता हूँ,
1 1 0 0। ओके, अभी आपको ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैरी आउट करना है। आप मुझे वैल्यू बताओगे कि क्या वैल्यू आ रहा है एक्स के का। एक्स के का वैल्यू आप बताओगे। ओके, सॉल्व करो इसको। सॉल्व करने के बाद मुझे बताओ, थोड़ी देर में यहाँ पर आपको पूछता हूँ मैं। बोलो, पहली वैल्यू क्या आई। मैट्रिक्स सॉल्व करना पता है ना। ये 4 बाय 4 का मैट्रिक्स है, 1 1 1 1। ये मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू से, यानी 1 × 1 1 1 × 1 1, यानी आपको यहाँ पर रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगा 2। ओके, देखो आया क्या सबको। सिमिलरली आपको यहाँ पर नेक्स्ट है ये रो और वो कॉलम, ये है 1। ओके, 1 × 1, और ये -j × 1। आपको यहाँ पर मिलने वाला है 1 - j। देखो मिला क्या, 1 - j। आगे की वैल्यू 0 है, उसको वहां पर लिखने से मतलब नहीं। सिमिलरली थर्ड, 1 -1 1 -1, 1 × 1 1 -1 × -1। एडिशन करोगे तो दोनों की वैल्यू का यहाँ पर एडिशन आएगा, आपको यहाँ पर 1 -1 0। समझ में आ रहा है। और आखिरी में वैल्यू यहाँ पर रहेगा 1 और जे। ओके, -1 - j, तो 1 और j अपने को यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, 1 × 1 1, j × 1 j। यहाँ पर आपको मिलेगा 1 + j। ओके, ये आपका रहेगा एक्स ऑफ के। तो मैं यहाँ पर थोड़ा इसको इरेज करके यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्स के। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, ये हमारा 4 पॉइंट डीएफटी का आंसर। गॉट इट, कोई डाउट। ओके, देखो ध्यान दो बराबर, नोट डाउन करो। ओके, देखो अभी 8 पॉइंट डीएफटी में जाते हैं। प्रॉब्लम आपको दिया है, कैलकुलेट 8 पॉइंट डीएफटी। एक्स ऑफ एन आपको दे के रखा है 1 2 1 2। ओके, यूज जीरो पैडिंग। ओके, यहाँ पर आपको एक्स ऑफ एन में टोटल 4 एलिमेंट दिए हैं, 1 2 1 2। ओके, तो यहाँ पर 4 ही यहाँ पर एलिमेंट दिए हैं, और आपको कहा है आपको जीरो पैडिंग सीक्वेंस यूज करने के लिए कहा। तो आप यहाँ पर जीरो पैडिंग सीक्वेंस में एक्स ऑफ एन को यहाँ पर लिखते समय आप यहाँ पर इस तरह लिखोगे 1 2 1 2। 4 पॉइंट ए हो गए, और बाकी के चारों पॉइंट आपको यहाँ पर देने हैं एज अ जीरो। ओके, तो यहाँ जीरो पॉइंट सीक्वेंस। ओके, जीरो पैडिंग में आपको यहाँ पर जीरो ऐड करना है, तो आपको 4 पॉइंट यहाँ पर नॉन रहेंगे और 4 पॉइंट यहाँ पर जीरो रहेंगे। ओके, तो यह रहेगा एक्स एन। ओके, तो हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो हमारा जो एक्स एन रहेगा वह एक्स एन आपका ट्विडल मैट्रिक्स रहेगा। यहाँ एक्स एन मैट्रिक्स रहेगा यहाँ पर कुछ इस तरह 1 2 1 2 0 0 0 0, और ये मैट्रिक्स आप इस तरह राइट कर सकोगे। गॉट इट। अब हम यहाँ पर हमारा ट्विडल यहाँ पर डिफाइन करने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर लिखोगे डीएफटी इन ट्विडल ट्विडल फॉर्म, एक्स के इज इक्वल टू ट्विडल ऑफ, ओके, यानी ट्विडल डब्ल्यू एन ट्विडल मैट्रिक्स। ओके, आप यहाँ पर केन लिख सकते हैं, केन ऑप्शनल भी है, आपने लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। ओके, एंड मल्टीप्लाइड विथ एक्स एन। ओके, लेकिन अभी यहाँ पर 8 पॉइंट के लिए यहाँ पर अपने को ट्विडल लिखना है। ओके, तो 8 पॉइंट के लिए हम ट्विडल यहाँ पर लिखने जाएंगे। ओके, सो यहाँ ऑलरेडी आपने 8 पॉइंट ट्विडल की वैल्यू भी आपने फाइंड आउट करके रखी है। आपने जस्ट प्रॉब्लम 1 लिया था, प्रॉब्लम 1 में यहाँ पर W8⁻0 आपने फाइंड आउट किया था, वो क्या था 1। होंगे आपके पास पिछले प्रॉब्लम्स की वैल्यू, अगर आपने नोट करके रखा होगा तो। सेकंड थी W8⁻1, ये वैल्यू क्या थी 0.707 प्लस सॉरी माइनस जे 0.707, याद है। देन थर्ड है W8⁻2। ओके, यह वैल्यू थी -j। बाद में फोर्थ वैल्यू थी W8⁻3, यह वैल्यू थी यहाँ पर -0.707
minus j 0.707. Okay, then w8 raised to 4, w8 raised to 4 ये वैल्यू था, w8 raised to 4 क्या है, वह था -1. बाद में आपको w8 raised to 5, w8 raised to 5 अपन ने कैलकुलेट किया था -0.707 प्लस j 0.707. ओके, देन w8 raised to 6, w8 raised to 6 ये था j. ओके, और आखिरी में वैल्यू था आपका w8 raised to 7. ओके, तो w8 raised to 7 इधर लिखता हूँ, हाँ? तो w8 raised to 7 रहेगा 0.707 प्लस j 0.707. ओके, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर मिली है. अब यहाँ पर आप इसके द्वारा 8 का ट्विडल मैट्रिक्स लिख सकते हो, यानी n की वैल्यू 8 है और n की वैल्यू 8 के लिए यहाँ पर उसका ट्विडल लिखना है. मैं आपको यहाँ पर वह ट्विडल यहाँ पर लिख के बताता हूँ. ओके, वेट फॉर दैट. देखो रे अभी ट्विडल, हाँ ट्विडल यहाँ पर हमने लिखा है. हमारा यहाँ पर डीएफटी फाइंड करना है ना, एक्स के इज इक्वल टू मैट्रिक्स ट्विडल मैट्रिक्स डब्ल्यू एन रेस टू के एन एक्स एन. हाँ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्विडल 8 बिट 8 के लिए 8 पॉइंट के लिए. तो यहाँ पर हाँ के की वैल्यू लोगे और यहाँ एन की वैल्यू लोगे और यहाँ पर एक एक वैल्यू यहाँ पर लिखोगे. पहला एलिमेंट रहेगा w8 रेस टू 0, w8 रेस टू 0 एंड सो ऑन. बाद में आएगा w8 रेस टू 0, w8 रेस टू 1, w8 रेस टू 2, w8 रेस टू 3, w8 raised to 4, w8 raised to 5, w8 raised to 6, w8 raised to 7. ओके, बाद में थर्ड रो में आएगा आपको w8 raised to 0, w8 raised to 2, w8 raised to 4. याद रखो, लिखते जाओ. w8 raised to 6, w8 raised to 8, w8 raised to 10. ये 10 है. यहाँ पर आपको शायद प्रॉपर आएगा, नहीं दिखाई देगा. ओके, अभी देन बाद में w8 रेस टू 12. ओके, आखिरी में है w8 रेस टू 14, 14. बाद में फोर्थ रो में आएगा आपको यहाँ पर w8 रेस टू 0, w8 रेस टू 3, w8 रेस टू 6, w8 रेस टू 9, w8 रेस टू 12, w8 रेस टू 15, w8 रेस टू 18, w8 रेस टू 21. ओके, फिफ्थ रो में आपको यहाँ पर दिखाई देगा. यहाँ पर w8 रेस टू 0, w8 रेस टू 4, w8 रेस टू 8, w8 रेस टू 12, 16, 20, 24, 28. ओके, देन 6 रो में आएगा w8 रेस टू 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. आखिरी में आएगा w8 रेस टू 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42 एंड 49. ओके, इस तरह ये वैल्यू आपको मिलेगी. ये वैल्यू आपने अभी पिछले टाइम यहाँ पर हमने w8 रेस टू 0 से लेकर w8 रेस टू 7 तक फाइंड की है. आपको साइक्लिक प्रॉपर्टी के द्वारा भी साइकिल कैसे यहाँ पर लेना है ये भी सिखाया. उसके द्वारा यहाँ पर वैल्यू पुट आउट करो. वैल्यू पुट आउट करके यहाँ पर वह वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 1 2 1 2 0 0 0 0. इसके साथ ये वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा. ओके, तो यहाँ इस तरह आपको यहाँ पर ये ट्विडल का प्रॉब्लम सॉल्व करना है. आपको ये आंसर मुझे यहाँ पर बताना है. ओके, ये सॉल्व कर लो और मुझे वहाँ पर व्हाट्सएप पे यहाँ पर देने का. ओके, आई एम वेटिंग फॉर यू. ओके, सो पोस्ट इट मी इट्स आंसर. याद रखो, ठीक है. हाँ देखिए, हेलो, देखिए साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्विडल फैक्टर में हमने अभी तक लर्न किया डीएफटी हमने यहाँ पर डिफाइन किया एक्स के इज इक्वल टू मैट्रिक्स व्हाट ट्विडल मैट्रिक्स डब्ल्यू एन into xn. Okay, now
अब हम यहाँ पर लर्न करने जा रहे हैं IDFT। IDFT को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर XN के द्वारा। ओके, तो XN हमें यहाँ पर ओरिजिनल डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो XN यहाँ पर आपका ओरिजिनल सीक्वेंस यहाँ पर गेन करने के लिए रहेगा। ओके, यू कैन डिफाइन इट इज इक्वल टू 1/n। ओके, 1/n यानी आपने 4.DFT 8.DFT अगर फाइंड आउट किया होगा तो उसको रिटर्न बैक आपको यहाँ पर ओरिजिनल सीक्वेंस में लाना पड़ेगा। सो दैट्स वाई आप यहाँ पर 1/n से उसे डिवाइड आउट करोगे इनटू यहाँ पर WN रेस्ट टू स्टार, यहाँ पर मैट्रिक्स रहेगा WN रेस्ट टू स्टार, यानी आपने WN रेस्ट टू KN जो मैट्रिक्स वहां पर फाइंड आउट किया है, तो वैसा ही अभी यहाँ पर अपने को यहाँ पर WN रेस्ट टू KN ही फाइंड आउट करना है। स्टार इंडिकेट क्या कर रहा है यहाँ पर? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट टर्म। ओके, तो आपका यहाँ पर फॉर्मूला रहेगा XN इज इक्वल टू 1/n ट्विडल मैट्रिक्स WN रेस्ट टू WN स्टार इंटू एक्स के आपका यहाँ पर DFT सीक्वेंस रहेगा जो आपने यहाँ पर अभी तक यहाँ पर फाइंड किए थे। रिमेम्बर, स्टार यानी आपको यहाँ पर जो ट्विडल मैट्रिक्स मिलने वाला है या 4 पॉइंट के लिए या 8 पॉइंट के लिए, वो ट्विडल मैट्रिक्स में आपको एक ही चेंज करना है। जो के जैसा आपने अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व किए वैसे ही यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पर ट्विडल यहाँ पर मैट्रिक्स लेने के बाद वो मैट्रिक्स में सिर्फ आपको यहाँ पर टर्म रिप्लेस करनी है। कौन सी टर्म रिप्लेस करनी है? जहां प्लस जे था वह प्लस जे को आप माइनस जे से रिप्लेस करोगे, और जहां माइनस जे था उसे यहाँ प्लस जे के साथ आप रिप्लेस करोगे। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, चलो अभी हम यहाँ पर 4.DFT के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, हाँ, अभी प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं IDFT के लिए। हाँ, IDFT में अब यहाँ पर आपने को यहाँ पर प्रॉब्लम इस तरह दिया है, डिटरमाइन सीक्वेंस फ्रॉम DFT। आपको यहाँ पर x ऑफ k दिया है। x ऑफ k क्या है? 4, 1 माइनस जे, -2, 1 प्लस जे। इस तरह आपको यहाँ पर DFT सीक्वेंस दी है। फ्रॉम दिस DFT सीक्वेंस आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है XN यानी x ऑफ n डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस। अब यहाँ पर डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्यूडल फैक्टर यूज करना है। हमें यहाँ पर फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या है? XN इज इक्वल टू 1/n। ओके, मैट्रिक्स, व्हाट इज द मैट्रिक्स? ट्यूडल मैट्रिक्स, ट्यूडल मैट्रिक्स WN रेस्ट टू स्टार। ओके, एंड इनटू XK। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में आपको यहाँ पर XK की टर्म ऑलरेडी गिवन है, XK की टर्म ऑलरेडी यहाँ पर प्रॉब्लम में दी है। आपको यहाँ पर सिर्फ यहाँ ट्विडल मिलाना है। ट्विडल के लिए जो पॉइंट्स है वो ट्विडल के जो पॉइंट्स है वो भी आपको यहाँ पर पता है। ओके, यहाँ ट्विडल यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए WN रेस्ट टू स्टार है। ओके, स्टार बोले तो आप यहाँ पर उसको इस तरह कंसीडर करोगे, WN रेस्ट टू KN। ओके, तो WN रेस्ट टू स्टार KN आप इस तरह भी ऐसे कंसीडर कर सकते हो। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम राइटिंग लाइक दिस। WN रेस्ट टू स्टार KN यानी आपको यहाँ पर पहले फाइंड आउट करना है WN रेस्ट टू KN। ओके, ऑलरेडी आपको यह प्रोसेस पता है। कैसे फाइंड आउट करोगे? आपके पास फॉर्मूला है e⁻j 2πnk/n। यहाँ पर n आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। n पॉइंट DFT यहाँ पर आपको दी के रखी है। कितने पॉइंट का DFT का प्रॉब्लम दिया है आपको? 1 2 3 4। तो 4 पॉइंट DFT के लिए प्रॉब्लम है। आप उसी द्वारा यहाँ पर W4 रेस्ट टू KN को फाइंड आउट करोगे। ऑलरेडी आपने यहाँ पर W4 रेस्ट टू KN को फाइंड आउट करके रखा है। आपके पास वो मैट्रिक्स ऑलरेडी आपके नोटबुक में है। मैं उसके पॉइंट्स यहाँ पर दे रहा हूँ, 1 1 1 1, शायद याद होगा आपको। ओके, है प्रॉब्लम आपने ऑलरेडी सॉल्व किया है। 1 -j -1 j। ओके, देन 1 -1। ओके, 1 -1, देन 1 -j। ओके, सॉरी 1 j।
-1 एंड -j। ओके, सो W4 आप यहाँ पर W4 यहाँ पर पुट आउट करोगे। पहली वैल्यू लोगे n इज इक्वल टू 0, सेकंड वैल्यू लोगे n इज इक्वल टू 1, थर्ड वैल्यू लोगे n इज इक्वल टू 2, फोर्थ वैल्यू लोगे n इज इक्वल टू 3। यहाँ पर k की वैल्यू अज्यूम करोगे 1 और उसके द्वारा यहाँ पर फाइंड आउट करोगे। ऑलरेडी आपने फाइंड आउट किया है लास्ट प्रीवियस प्रॉब्लम्स में। अब यहाँ पर आपको यह ट्विडल जो है वह ट्विडल आपको यहाँ पर कन्वर्ट करना है इनटू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर मैं केन निकाल ले रहा हूँ। आप यहाँ पर केन की जगह सिर्फ यहाँ एस्ट्रिक्ट आएगा। ओके, एस्ट्रिक्ट आएगा और आपको यहाँ पर जहाँ जे है वहाँ -j करना है और जहाँ -j है वहां पर आपको +j कैरी आउट करना है। देखो यहाँ पर j की टर्म ये है, ये है, ये है और ये है। 4 जगह j की टर्म्स है, तो आप 4 जगह j की टर्म्स को यहाँ पर -j को यहाँ पर +j करोगे। ओके, यहाँ जहाँ +j है वहाँ -j करोगे। सिमिलरली जहाँ माइनस है उसे यहाँ पर प्लस कर दोगे और यहाँ पर +j है वहां पर उसे -j कर दोगे। बाकी कहीं आपको j की टर्म दिखाई दे रही है? अगर नहीं दिखाई दे रही है, यू हैव दिस आंसर W4 याद रखो। अगर आप 8 पॉइंट के लिए जा रहे हो तो वहां पर 0.707 -j.707, तो आप वहां पर माइनस की टर्म रहेगी -j.707 को यहाँ पर आप लिखोगे +0.707 और जहाँ +0.j707 होगा वहां आप वहां पर लिखोगे -j.707। ओके, तो याद रखो ये यहाँ पर इस तरह आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट टर्म यहाँ पर लिखोगे। ओके, इतना मिलने के बाद आपको यहाँ पर ऑलरेडी एक्स के गिवन है। एक्स के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो यहाँ एक्स के की टर्म मैं यहाँ पर बाजू में ही लिखता हूँ। तो यहाँ बाजू में यहाँ पर एक्स के की टर्म रहेगी। ओके, तो मैं यहाँ पर एक्स के की टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ओके, तो पहला टर्म है 4, सेकंड टर्म है 1 -j, थर्ड है -2 और फोर्थ है 1 +j। ओके, मैं यहाँ पर ये फार्मूला यहाँ पर ले रहा हूँ xn इज इक्वल टू 1/n। तो दैट्स वाई आपको यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ लेकर जा रहा हूँ। ओके, होप आपने लिख लिया होगा इज इक्वल टू ओके xn इज इक्वल टू 1/4। ओके, 1/4 पॉज करके बराबर लिख लेने का। ओके, xn इज इक्वल टू 1/4, 1 2 3 4, इसलिए 1/4। ट्विडल मैट्रिक्स ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फॉर्म में रहेगा अभी और यहाँ पर आपका ट्विडल यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपको यहाँ पर टर्म मिलेगी। यह प्रोडक्ट लोगे। ओके, प्रोडक्ट लोगे और आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा 1 2 0 और 1। ओके, फाइनली आपको यहाँ पर xn मिलने वाला है। ओके, तो ये xn आपका रहेगा 1 2 0 1 बराबर। प्रॉपरली यहाँ पर 1/4 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे। ये पहले सॉल्व कर लोगे ये मैट्रिक्स सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा। ओके, इतना आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करके आंसर मिलेगा। ये आंसर वेरीफाई करो, मैच करो, मिला कि मुझे व्हाट्सएप पे सॉल्व हुआ ये बताओ। ओके।